हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारी क्लास 91 है। इससे पहले हम 90 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 6 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जिसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो किस प्रधानमंत्री ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जिसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? तो किस प्रधानमंत्री ने स्वर्ण समिति का गठन किया? तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है ना, भारत की पहली और अब तक की भी मान लें। ठीक है ना, भारत की पहली और अब तक की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भारत की पहली और अब तक की महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता था। फिर बात करें हम मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई यह चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, चौथे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत के चौथे प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये होती हैं बंद वक्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है बंद वक्र होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ओके, नेक्स्ट है, सही कथन का चयन करें। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन द्वारा प्रस्तुत रूसी मॉडल पर आधारित थी। या प्रथम पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चली? तो यह चली थी 1956 से 61 तक चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि PV महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है ना, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और यह 1951 से 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय 56 से 61 तक चली थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कच्चे माल का उपयोग धोने का सोडा बनाने के लिए किया जाता है? तो किस कच्चे माल का उपयोग धोने का सोडा बनाने के लिए किया जाता है? MgCO3, NaSCO3, NaOH या NaCl? तो ये किया जाता है NaCl का उपयोग, कच्चे माल का उपयोग धोने का सोडा बनाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील परिषद या जिला परिषद? जो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है वो है तहसील परिषद।
बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों ही पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समजाति श्रेणी के सदस्यों में डैश का अंतर होता है। तो समजाति श्रेणी के सदस्यों में CS2 इकाई का अंतर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ईसाइयों के लिए ईस्टर त्योहार का क्या महत्व है? तो ईसाइयों के लिए ईस्टर त्योहार का महत्व है, यह ईसा मसीह के मृत्यु से पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। ठीक है, ईस्टर त्योहार, ओके, यह ईसा मसीह के मृत्यु से पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर, चंबल, लूनी या बनास? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग से बहने वाली प्रमुख नदी है तो ये है लूनी नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु की किस स्थिति में एक छोटा प्रतिबिंब बनता है? वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, या फोकस पर? तो अवतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु की किसी स्थिति में एक छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, विज्ञान प्रयोगशाला में एक गतिविधि करते समय एक छात्र के शर्ट पर दाग लग गया। दाग हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो विज्ञान प्रयोगशाला में गतिविधि करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया, ठीक है, और यह दाग हटाने के लिए उसे सोडियम कार्बोनेट, राइट आंसर ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट रसायन का उपयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणों की पहचान करें। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती हैं, तो ये सही है। फिर है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से उसके दक्षिणी ध्रुव तक चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो ये भी सही है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये गलत है। फिर है यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक है तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तो ये भी सही है। फिर है प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय अविभाज्य कहा जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ जो सही है ए, बी और डी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, ए, बी और डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ से बना है? टंगस्टन, तांबा, सोना या निक्रोम? तो विद्युत बल्ब का तंतु, ठीक है, यह बना होता है टंगस्टन पदार्थ से। राइट आंसर ऑप्शन ए, टंगस्टन। नेक्स्ट, सीएनजी और एलपीजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन कहा गया है, तो ये सही है। फिर है सीएनजी और एलपीजी को घरों तक पाइप किया जा सकता है, तो ये कथन असत्य है। फिर है सीएनजी और एलपीजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन हैं, तो ये भी सही है। फिर है सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते, तो ये भी सही है। तो जो असत्य है वो है ऑप्शन बी, सीएनजी और एलपीजी को घरों तक पाइप किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, अल्पकालीन औसत लागत किसके बराबर होती है? अल्पकालीन औसत लागत, तो यह होती है औसत परिवर्तित लागत प्लस औसत स्थिर लागत। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? पीएनबी, आरबीआई, सिडबी या नाबार्ड? तो इनमें से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नाबार्ड को। राइट आंसर ऑप्शन डी, नाबार्ड। ओके, नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें डैश, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। केवल अपचयन होता है, ना तो ऑक्सीकरण और ना ही अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड को उद्योग के मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए एक सांविधिक निगम के रूप में कब स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया था 1948 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? Na2CO3 प्लस CaCl2 एरो NaCO3 प्लस 2NaCl। तो इसमें जो अभिक्रिया का सही उदाहरण है तो ये है द्विविस्थापन और अपक्षेपण अभिक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है Na2CO3 AQ प्लस CaCl2 Q CaCO3S प्लस 2NaClAQ। ठीक है, यह है इसका सही उदाहरण। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्विविस्थापन और अपक्षेपण अभिक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों और उनके स्थित राज्यों का सही संयोजन है? तो कार्डमम पहाड़ियाँ उड़ीसा, तो ये गलत है। महादेव पहाड़ियाँ केरल, ये भी गलत है। फिर है गरह जात पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। फिर है कैमूर पहाड़ियाँ बिहार, तो ये सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैमूर पहाड़ियाँ बिहार। ओके, नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को भारत के डैश द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा? तो राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं? चतुर्थ पोषी, प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी या तृतीय पोषी? तो छोटे मांसाहारी और द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं, तो यह आते हैं तृतीय पोषी स्तर पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो तत्वों में समान संख्या में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किन दो तत्वों में समान संख्या में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं फास्फोरस और क्लोरीन में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बोमन संपूर्ण डैश को घेरता है? पट्टिकाणु, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या ग्लोमेरुल्स? तो बोमन संपूर्ण यह ग्लोमेरुल्स, ठीक है, ग्लोमेरुल्स को घेरता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोधों के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? विद्युतरोधी, चालक, मिश्र धातु? विद्युतरोधी मिश्र धातुएं चालक, चालक मिश्र धातुएं विद्युतरोधी, मिश्र धातुएं चालक या प्रतिरोधी? तो इनमें से जो विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में दर्शाता है वो है चालक, मिश्र धातुएं और विद्युत रोधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव मूत्र में होता है? तो एक वयस्क मानव मूत्र में होता है 95% जल और 25% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, 1923 में स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद या सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक? तो 1923 में स्वराज पार्टी यह बनाई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में मालदीव के खिलाफ 2021 सैफ चैंपियनशिप के दौरान माल में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा है? भाईचुंग भूटिया, जे लाल पेखलुआ, संदेश जिंकन या सुनील छेत्री? तो अक्टूबर 2021 के मालदीव के खिलाफ 2021 सैफ चैंपियनशिप के दौरान, ठीक है, माल में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़ा है सुनील छेत्री ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, सुनील छेत्री। चलिए नेक्स्ट है,
मार्च 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है टोयोटा मिराई के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में चौथे आवर्त के 8 समूह और पहली श्रेणी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में चौथे आवर्त के समूह 8 समूह और पहली श्रेणी में जो तत्व उपस्थित नहीं है वो है CU, या राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा डैश में दिया गया था? तो 2022, 18 या 21 या 22 में? तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को, ठीक है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ये दिया गया था 2022 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब पौधों को 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो क्या होता है? पौधे के तेल भंडार समाप्त हो जाते हैं, पौधे के स्टार्च संसाधन समाप्त हो जाते हैं, पौधे उन 3 दिनों के लिए शीत निष्क्रिय हो जाते हैं, पौधे प्रोटीन भंडार का उपयोग करते हैं। तो जब पौधे को 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो क्या होता है? तो जब पौधे के स्टार्च संसाधन समाप्त हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कुछ मछलियां जल निगलकर सांस लेती हैं, ये मछलियां डैश जल निगलती हैं? जल की सतह के पास होने पर अधिक तेजी से, हवा में सांस लेने वाले जंतु की तुलना प्रति मिनट कम बार, हवा में सांस लेने वाले जंतु की तुलना प्रति मिनट अधिक बार, या जब वे किसी उथल पुथल वाली नदी में रहती हैं तो कम तेजी से। तो कुछ मछलियां जल निगलकर सांस लेती हैं, ये मछलियां डैश जल निगलती हैं? तो ये मछलियां हवा में सांस लेने वाले जंतुओं की तुलना में प्रति मिनट कम बार जल निगलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? तो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में किस राज्य ने सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है, मेंडल ने 2 प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधों से पराग को छोटे पौधों के अंडाशय को निषेचित करने के लिए लिया गया, और दूसरा, छोटे पौधों से पराग को लंबे पौधों के अंडाशय को निषेचित करने के लिए लिया गया। यदि हम इन 2 प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि प्रयोग 1 लंबे पौधे उत्पन्न करेगा और प्रयोग 2 भी लंबे पौधे उत्पन्न करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारत की पहली मस्जिद चेयरमैन जुमा मस्जिद वर्ष 2021 में जीर्णोद्धार के बाद अपने जीर्णोद्धार के कारण समाचारों में थी। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल? तो चेयरमैन जुमा मस्जिद यह स्थित है केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी थी? BSNL, VI, रिलायंस जियो या एयरटेल? तो भारत में 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी ये थी एयरटेल। राइट आंसर ऑप्शन डी, एयरटेल। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पीरला पंडुगा के रूप में भी जाना जाता है? लैलतुल कद्र, बकरीद, रमजान या मुहर्रम? तो इनमें से कौन सा त्योहार है जो कि पीरला पंडुगा के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है मुहर्रम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुहर्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करती है? पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हुई महिलाएं और लड़कियां या जिन्हें वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है और नैतिक खतरे में है। ठीक है, तो ये कौन सी योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की प्राथमिक अवस्था को पूरा करती है? वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, सौधार गृह योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम? तो यह योजना है
सौधार गृह योजना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोला जाता है तो मिश्रण जलीय सोडियम कार्बोनेट और द्रव्य जल देने के लिए अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है तो ये है CO2 2NaOH Na2CO3 और H2O। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? आवेश खान, ईशान किशन, दीपक चहर या श्रेयस अय्यर। तो इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे ईशान किशन। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।